दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दर्शकों, आपकी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शीतला अष्टमी के बारे में। जी हाँ, होली तो आप मना ही चुके हैं और होली के 8 दिन के बाद आती है शीतला अष्टमी। और इस दिन जो है वो बासी खाने का जो है वो खाना जो है वो खाया जाता है और माता को भी बासी खाना जो है वो चढ़ाया जाता है, शीतला माता को। जी हाँ, कई लोग जो है व्रत करते हैं, कई लोग नहीं व्रत करते हैं। तो जो लोग नहीं व्रत करते हैं वो इस उपाय को जो मैं आपको दूंगी, अगर वो उपाय को भी कर लेते हैं तो आपको व्रत जैसा ही फल जो है वो मिलेगा। तो आज के दिन आपको पता है कि ये जो है, सबसे पहले तो जब भी कोई व्रत और त्योहार होते हैं तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। और मैं आपको ये सब चीजें क्यों बोलती हूँ, क्यों कहती हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें जो है हमें करते रहने चाहिए, जिससे हमारे को बड़े बड़े कष्ट जो है आपको नहीं आते हैं। कि आपको ऐसे कौन से कर्म करने हैं ताकि आपको अपना आने वाला वक्त तो आप अच्छा कर लीजिए। तो इसी जन्मों में अपने कर्मों को इतना अच्छा कर लीजिए कि आपका आने वाला समय जो है वो बहुत बहुत अच्छा जो है वो हो जाए। तो क्या करना है हमें, शीतला माता के शीतला अष्टमी वाले दिन हमें बासी भोजन करना है। तो बासी भोजन जो है वो सप्तमी को बन जाता है, यानी कि आज रात को ही आपने जो है बासी भोजन बना लेना है और कल सुबह आपको बासी भोजन करना है। माँ को बासी भोजन ही चढ़ाना होता है और वहां पर जो है बासी भोजन ही घर में खाना होता है। तो इस दिन जो है आपने क्या ऐसे कर्म करने हैं जिससे शीतला माता की पूरी कृपा जो है आपके ऊपर आ जाए। तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि अगर आपके आंखों के अंदर कोई भी विकार है, आंखों के अंदर कोई भी विकार है, यानी कि आंखें आपकी कमजोर हैं, आंखें आपकी वीक है, कोई आपको रेटिना की प्रॉब्लम है या आई साइड की प्रॉब्लम है, तो आपको आज के दिन शीतला माता पे जाकर जल जो है जरूर चढ़ाना चाहिए। आपको चेचक, कईयों के फेस पे आपने देखा ना कि मुहासे निकल जाते हैं और चेचक के दाग हो जाते हैं, या कुष्ठ रोग हो जाता है, या कोई भी स्किन से रिलेटेड कोई डिसीज हो जाती है, तो आज के दिन बहुत बढ़िया मौका है आपका कि आपको जो है ये स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का, चेचक के दागों का, नेत्र संबंधित रोगों का, या किसी भी प्रकार के रोग आपको लगे हुए, तो शीतला माता पे जाके जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने का तरीका जो है ध्यान समझ लीजिए। आपने एक बड़े से लोटे में जल लेके जाना है, थोड़ा सा शीतला माता को चढ़ाना है। उसके बाद थोड़ा सा वो जो जल बचेगा वो अपने सभी परिवार की आंखों पर, अपने परिवार वालों की आंखों पर वो जल जो है आपने अपनी आंखों पर चढ़ाना है। माता के पैरों का जल जो है वो आपको नहीं लेना है, आपके जो लोटे के अंदर जो जल है ना वो आपको लेना है, जो आपने माँ को चढ़ाया है, और वो जल जो है आपको अपनी आंखों पर लगाना है। और उसके बाद क्या करना है आपने क्या करना है कि वो जल जाकर अपने पूरे घर में जाकर छिड़क देना है। उस जल को अपने पूरे घर में जाकर छिड़क देना है। आपके घर से रोग मुक्ति हो जाएगी, आपके घर से जो है कलेश चले जाएंगे, आपके घर में जो है सुख शांति और समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। और इस दिन आपको बासी खाना तो खाना ही खाना है। बाजरे की, कई लोग रोटी बनाते हैं, कई लोग गुलगुले का प्रसाद चढ़ाते हैं माता को। वो आपने जो आपके धर्म के अकॉर्डिंगली, क्योंकि क्या होता है ना, किसी शहर में कोई रिवाज होता है, किसी शहर में कोई रिवाज होता है, तो आपको अगर आप गुलगुले का प्रसाद चढ़ाते तो गुलगुले का खाना चढ़ा दीजिए, नहीं तो जो कुछ भी नहीं कर सकते वो एक बर्फी का पीस का भोग लगा दीजिए जहां पर आप जल चढ़ाने जाएंगे। और जो है आपने क्या करना है कि इस दिन आपने, अगर आपकी श्रद्धा है तो माँ को वस्त्र अर्पण कर सकते हैं, आप माँ को वस्त्र अर्पण कर सकते हैं, माँ को मेहंदी अर्पण कर सकते हैं। और माता को जो है आप क्या अर्पण कर सकते हैं, माता को जो है आप रोली और तिलक जरूर करना है। माँ को हल्दी का तिलक जरूर करना है। पहले माँ को लगाना है, फिर अपने माथे पर लगा लेना है। और ऐसे ही हल्दी का तिलक आपने जो है अपने परिवार के बच्चों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, सबको लगाना है। और एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आटे का आपने दिया लेके जाना है। आटे का दिया, उसमें बत्ती भी लगानी है और देसी घी भी डालना है। देसी घी भी डालना है, बत्ती भी लगानी है, लेकिन उसको आटे के दिए को जलाकर नहीं आना है, क्योंकि ये शीतला माता है। आटे का दिया जो है आपने बस वहां पर रख कर आ जाना है। और देखेंगे आप, जब भी ये अष्टमी आती है, शीतला अष्टमी आती है, उसके बाद जो है आपने देखा होगा कि जो ये हमारा जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं।
तो वो जो है थोड़ी सी गर्मी जो है वो और बढ़ने शुरू हो जाती है। तो ठंडा दिया, इसको कहते हैं ठंडा दिया। ठंडा दिया जो है आपने माता के वहां पे रख कर आना है, और दिए को आपने जलाना नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ये जब आप ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत सुख शांति और आपके जीवन में जो है कष्टों से मुक्ति, और आपके जीवन में जो रोगों की मुक्ति, पैसों का फ्लो आपके पास जो है आना शुरू हो जाएगा। और ये हम कर्म कर रहे हैं, कर्म प्रधान बनिए, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कीजिए। जो बेचारे कुछ नहीं कर सकते हैं, जो फॉरेन के क्लाइंट्स हैं जो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। आप क्या कीजिए, आज शीतला माता का स्क्रीन सेवर एक फोटो ले लीजिए, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और शीतला माता के माथे पर जो है, अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाकर अपने मंदिर में रख दीजिए उनकी फोटो। कितना आसान सा उपाय है। कुछ नहीं कर सकते तो शीतला माता की, देखिए थोड़ा सा शीतला माता की आरती बोल लीजिए, शीतला माता की फोटो देख लीजिए। आज के दिन शीतला माता का स्क्रीन सेवर लगा लीजिए, कुछ नहीं कर सकते तो। शीतला अष्टमी है ना, आज के दिन माता का स्क्रीन सेवर लगा लीजिए। और आप क्या कर सकते हैं, आज के दिन जो है अपने स्क्रीन सेवर पे शीतला माता की फोटो लगाकर हल्दी का तिलक मोबाइल पे लगा लीजिए। अब कुछ भी नहीं कर सकते तो भाई, तो बहुत सारी चीजें हैं। भाव होना चाहिए, भाव जो होगा, भाव से ही इंसान, भगवान जो है वो प्रसन्न होते हैं। तो भाव आपका होना चाहिए बिल्कुल अच्छा। और जब कहते ना कि मन चंगा तो बगल में ही गंगा, यानी कि डुबकी घर में भी लगा सकते हैं हम। अगर आपका मन अच्छा है ना, अगर मन में अच्छे विचार हैं, मन में चीजें हैं। अब यहाँ पर तो शीतला माता की वो कर रहे हो, साथ में घर में बैठ के चुगली कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, तो उसका भी कोई फायदा जो है वो नहीं है। इससे बढ़िया तो मत ही कीजिए। लेकिन आज के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो मेरी गारंटी है आपको जीवन में सुख शांति और समृद्धि जो है वो मिलकर ही रहेगी। सुख शांति और समृद्धि, ये तीन शब्द जो है, मैं कहती हूँ सुख शांति और समृद्धि, ये तीन शब्द जो है बड़े कमाल के हैं। इसी के अंदर ही पैसा आता है, पैसों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। सुखी शांति की जिंदगी आपको मिल जाए और आपको समृद्धि मिल जाए, समृद्धि में ही पैसा आ गया। तो सुख शांति और समृद्धि अगर आपको मिल जाएगी तो आपकी जो है कृपा होने लग जाएगी। जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है वो लोग भी इस उपाय को जरूर करें, जल चढ़ाएं और थोड़ा सा जल अपने घर में आकर छिड़के, गुस्सा आना कम हो जाएगा। तो दर्शकों, ऐसे ही और बड़े सारे उपाय लेकर मैं आती रहूंगी। लेकिन आपको बोलना चाहूंगी, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए।